रक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में जो 5 अहम फैसले लिए गए उनमें 2 फैसले हैं वाघा अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का और साथ ही जो सार्क वीज़ा रियायत है उसको ख़त्म करने का। तो इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसके मायने क्या हैं और ये कैसे भारत में पाकिस्तानियों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक देंगे। तो सबसे पहले जो वाघा अटारी बॉर्डर बंद किया जा रहा है उसका क्या असर पड़ेगा ये जानते हैं। वाघा अटारी बॉर्डर मौजूदा समय में एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके जरिए भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आया जाया जा सकता है। इससे पहले रेल के जरिए भी आया जा सकता था, समझौता एक्सप्रेस जिसको कि बंद किया जा चुका है। और पहले सालों पहले डायरेक्ट फ़्लाइट भी जाती थी दिल्ली से लाहौर और पहले तो मुंबई से कराची भी जाती थी, लेकिन दिल्ली से लाहौर की जो फ़्लाइट है जो सीधी उड़ान है भारत और पाकिस्तान के बीच वो कब कब बंद हो चुका है। तो दो तरीके जो 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो पहले से बंद थे और अब एक जो ज़रिया बचा था वाघा के ज़रिए वो भी बंद कर दिया गया। तो अब पाकिस्तानियों को अगर वीज़ा दिया भी जाए तो उनके पास आने जाने का कोई ज़रिया नहीं बचेगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा। और वो इसलिए भी क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो वीज़ा की जो व्यवस्था है उसमें ये एक शर्त होती है। जब वीज़ा फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आप किस रास्ते से आएंगे, यानी वाघा अटारी के रास्ते से आप आएंगे तो ऑन फुट वो वीज़ा फॉर्म में वो लिखा होता है ऑन फुट आएंगे तो आपको पैदल आने के लिए ये एक ज़रिया है वाघा अटारी का, और आपको लौटना भी वाघा अटारी के ज़रिए ही होगा। ऐसा नहीं कि आप गए पैदल और आप वाघा अटारी के ज़रिए आपने क्रॉस किया और आप फिर लाहौर से फ़्लाइट पकड़कर वापस दिल्ली आ गए, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर आप जब फ़्लाइट चलती थी तो अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के लाहौर गए तो आपको एग्ज़िट भी पाकिस्तान से लाहौर एयरपोर्ट से ही निकलना होगा और दिल्ली आपको पहुंचना होगा। तो ये एक तरीका था। तो क्योंकि 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले ही बंद हो गए थे और अब वाघा बंद हो गया तो वीज़ा लेकर भी पाकिस्तानी जो हैं वो भारत नहीं आ सकेंगे। एक और अहम बात है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो वीज़ा इशू होता है तो ऐसा नहीं होता कि आपको पाकिस्तान का वीज़ा मिल गया तो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं चले जाएं। सिटी स्पेसिफिक वीज़ा होता है वहाँ पर। जैसे कि हम भी कभी जाते हैं तो लाहौर का वीज़ा मिलता है, कई बार लाहौर के साथ साथ इस्लामाबाद का वीज़ा मिलता है। जो पर्पस ऑफ विजिट होता है उसके हिसाब से वीज़ा मिलता है। जैसे अभी हम एससीओ कवर करने गए थे तो हमको लाहौर का भी वीज़ा नहीं मिला था, यानी लाहौर सिटी में हम एंटर नहीं कर सकते थे। सिर्फ वाघा से जब हम अंदर घुसे तो हम गाड़ी लेकर सीधा लाहौर को क्रॉस करते हुए हम सीधा इस्लामाबाद जो है वो पहुंच सकते थे और इस्लामाबाद में जो अपनी गतिविधि है जो काम है उसको अंजाम दे सकते थे। और इसी तरह का रेसिप्रोकल जो वीज़ा है वो भारत की तरफ से भी इशू होता है, यानी कि किसी पाकिस्तानी को दिल्ली का वीज़ा दिया गया तो ट्रांजिट तो कर सकता है पंजाब से होकर या किसी और रास्ते से होकर, लेकिन उसको पहुंचना दिल्ली है और दिल्ली के दायरे में रहकर ही उसको अपना काम करना है और नियत समय पर वीज़ा ख़त्म होने से पहले उसको वापस उसी रास्ते से लौटना है। तो ये सब जो है वो सुरक्षा वजहों से इस तरह की व्यवस्था जो है लागू की गई। लेकिन अहम बात यही है कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आप अपनाते हैं जाने का वो आखिरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया। तो अब आप पाकिस्तान कोई भारतीय तो जा नहीं सकते, लेकिन क्योंकि भारत ने ये रोक लगाई है तो पाकिस्तानी भारत नहीं आ सकते। और जाहिर सी बात है कि रेसिप्रोकल तरीके से पाकिस्तान भी ऐसे कदम उठाएगा तो भारतीय भी जो है वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। और वाघा अटारी बंद किए जाने का तो मतलब है कि आवाजाही पूरी तरह से बंद हो सकती है, बंद हो जाएगी। लेकिन एक अहम बात और भी है, सार्क वीज़ा रियायत जो है उसके ज़रिए ये एक सुविधा मिलती थी कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको इस बात की रियायत है कि अगर आप वाघा के ज़रिए आए, पैदल आए और आपने दिल्ली से फ़्लाइट लेके आप जो है वो चले गए और फ़्लाइट क्योंकि सीधी है नहीं तो आप वाया दुबई भी जो है वो जाकर आप वापस पाकिस्तान पहुंच गए। तो तकरीबन ऐसे 200 पाकिस्तानियों को सार्क वीज़ा जो है वो इशू किया गया था। हालांकि अभी कोई एक्टिव जो ऐसा वीज़ा जो है वो जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक है नहीं, लेकिन अगर किसी के पास ये है भी तो 48 घंटे के भीतर उसको भारत से वापस जाना पड़ेगा। और वाघा अटारी क्योंकि बंद हो रहा है तो जो पाकिस्तानी यहाँ पर पहले से मौजूद होंगे नॉर्मल वीज़ा के ज़रिए उनको भी वाघा अटारी बॉर्डर
बंद होने से पहले वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो वो वापस जाने का उनका आखिरी रास्ता भी जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस एक कदम के जरिए भारत ने जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच आवाजाही का जो एक जरिया है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, कहाँ तो पाकिस्तान इस बात को लेकर ललायित था कि क्रिकेट रिलेशन जो है वो बढ़ाया जाए, वो खोला जाए, भारत की जो टीम है पाकिस्तान आके खेले और ट्रेड जो है वो बढ़ाया जाए। और ट्रेड अगर बढ़ता तो ज़मीनी रास्ता वाघा अटारी जो ज़रिया है वही बनता। लेकिन अब इसको पूरी तरह से बंद कर दिए जाने के बाद जो है वो तो एक दूर की कौड़ी हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से आना जाना भी जो है वो अब बंद हो रहा है। कुछ घंटों की बात है, 48 घंटों की बात है, क्योंकि मौका दिया गया है कि जो यहाँ पे हैं वो वापस जा पाएँ। तो इन दो कदमों के ज़रिए भारत ने साफ दिखाने की कोशिश की है कि हम अब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध जो है लोगों की आवाजाही का वो नहीं रखेंगे, और इस ज़रिए से उस पर एक कठोर जो लगाम है वो लगा दी गई है।